नमस्कार। आज हम चलने वाले हैं भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगर काशी में स्थित एक अत्यंत रहस्यमय और दुर्लभ शक्तिपीठ की यात्रा पर, जहां मां भगवती के निचले दांत गिरे थे। ये पवित्र स्थान है वाराणसी के मान मंदिर घाट पर स्थित श्री वाराही देवी शक्तिपीठ, जिसे पंचसागर शक्तिपीठ के नाम से जाना जाता है। ये वो दिव्य भूमि है जहां माता आदिशक्ति वराहमुखी देवी के रूप में भूमिगत गर्भगृह में विराजमान है और रात्रि के अंधकार में संपूर्ण काशी नगरी की रक्षा करती हैं। ये 51 शक्तिपीठों में सबसे रहस्यमय शक्तिपीठों में से एक है, क्योंकि ये मंदिर दिन में केवल 2 घंटे ही खुलता है। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। पवित्र गंगा नदी के तट पर बसा ये नगर लगभग 5000 वर्षों से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का आध्यात्मिक केंद्र रहा है। जब आप वाराणसी की संकरी गलियों में प्रवेश करते हैं तो मंदिरों की घंटियों की ध्वनि, अगरबत्ती की सुगंध, संस्कृत मंत्रों का उच्चारण और गंगा आरती की भव्यता आपको एक अलग ही लोक में ले जाती है। दशाश्वमेध घाट से थोड़ा आगे चलकर मान मंदिर घाट पर यह अद्भुत वाराही देवी मंदिर स्थित है, जो काशी की प्राचीनतम शक्ति उपासना स्थलों में से एक है। ये क्षेत्र पंचसागर क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ 5 पवित्र कुंड है, जो 5 महासागरों का प्रतीक माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती बिना बुलावे के पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां दक्ष ने शिव जी का घोर अपमान किया। अपने पति के अपमान से व्यथित माता सती ने यज्ञ कुंड में योगाग्नि से अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो उन्होंने वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष के यज्ञ का विनाश कर दिया। इसके बाद शिवजी ने माता सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य आरंभ किया, जिससे तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और सृष्टि का विनाश होने लगा। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को 51 भागों में विभक्त कर दिया। जहां जहां माता के अंग गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई और प्रत्येक शक्तिपीठ की रक्षा के लिए भगवान शिव ने भैरव रूप में स्वयं को स्थापित किया। इसी क्रम में माता सती के निचले दांत इस पवित्र स्थान पर गिरे और यहाँ पंचसागर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। माता सती के निचले दांत गिरने के कारण यहाँ देवी वाराही के रूप में प्रकट हुई। वाराही देवी सप्त मातृकाओं 5वें स्थान पर हैं, इसीलिए इन्हें पंचमी भी कहा जाता है। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति हैं। वाराही का अर्थ है वराह से संबंधित, अर्थात सूकरमुखी देवी। माता वाराही के साथ यहाँ भैरव के रूप में महारुद्र विराजमान है। महारुद्र भगवान शिव का वो प्रचंड रूप है जो समस्त रोगों और दुष्ट शक्तियों का संहार करता है। दांत शक्ति, दृढ़ता और आत्मरक्षा के प्रतीक हैं और निचले दांत विशेष रूप से भोजन को चबाने और जीवन शक्ति को बनाए रखने से जुड़े हैं। इसीलिए इस शक्तिपीठ में स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन रक्षा से संबंधित विशेष सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वाराही देवी का नाम संस्कृत शब्द वराह से आया है, जिसका अर्थ है सूकर। पुराणों के अनुसार जब हिरण्याक्ष दैत्य ने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया था, तब भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण करके पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठाकर बाहर निकाला। इसी वराह अवतार की शक्ति है मां वाराही। वे रात्रि की देवी हैं, इसीलिए इन्हें ध्रुमा वाराही भी कहा जाता है। तांत्रिक परंपरा में माता वाराही को श्री विद्या की दंड नायिका माना जाता है, अर्थात वे माता ललिता त्रिपुर सुंदरी की सेनापति हैं। वाराही तंत्र ग्रंथ में माता के 5 रूपों का वर्णन मिलता है। स्वप्न वाराही, जो स्वप्नों की देवी हैं, चंड वाराही, जो उग्र रूप हैं, मही वाराही, जो भैरवी स्वरूपा हैं, कृच्छ वाराही और मत्स्य वाराही। परशुराम कल्पसूत्र में माता वाराही की रात्रि पूजा का विशेष विधान बताया गया है। पंचसागर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मंदिर के आसपास 5 पवित्र कुंड स्थित हैं, जो 5 महासागरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि प्राचीन काल में यहाँ 5 अलग अलग जलकुंड थे, जो कालांतर में विलुप्त या विलीन हो गए। इसके अलावा वाराही देवी स्वयं पंचमी हैं और पंचतत्वों जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश का सार हैं। ये भी उल्लेखनीय है कि इस शक्तिपीठ के स्थान को लेकर विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ स्रोत इसे भदोही के निकट सूर्यावन में मानते हैं, कुछ उत्तराखंड की देवीधुरा को इसका स्थान बताते हैं, लेकिन सर्वाधिक मान्य और प्रमाणित स्थान वाराणसी का मान मंदिर घाटी है। इस मंदिर की सबसे विशेष बात यह है कि माता वाराही की मूर्ति भूमिगत गर्भगृह में स्थापित है।
पुजारी एक संगमरमर की शिला को हटाकर गर्भगृह का द्वार खोलते हैं और तभी भक्तों को माता के दर्शन होते हैं। गर्भगृह के अंदर केवल पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं, भक्त बाहर से ही दर्शन करते हैं। ये मंदिर दिन में केवल सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक अर्थात मात्र 2.5 घंटे खुलता है। शेष दिन मंदिर बंद रहता है, क्योंकि मान्यता है कि माता वाराही रात्रि में काशी नगरी का भ्रमण करती हैं और उसकी रक्षा करती हैं। इसी कारण वे रात्रि देवता कहलाती हैं। एक और अद्भुत बात यह है कि जिस स्थान पर माता सती के 2 निचले दांत गिरे थे, वहां आज भी 2 रहस्यमयी छिद्र हैं, जिनकी गहराई आज तक कोई नहीं माप सका है। जनश्रुति है कि जिसने भी इन छिद्रों की गहराई मापने का प्रयास किया, उसकी दृष्टि चली गई। इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना जाता है। यद्यपि मंदिर की सटीक निर्माण तिथि और निर्माता के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। काशी स्वयं विश्व के सबसे प्राचीन नगरों में से एक है और भगवान शिव की नगरी मानी जाती है। ऋग्वेद, स्कंद पुराण और काशी खंड में काशी को मोक्षदायिनी नगरी कहा गया है। मान मंदिर घाट, जहां ये मंदिर स्थित है, का निर्माण आमेर के महाराजा मान सिंह ने सन 1600 ईस्वी में कराया था। महाराजा मान सिंह मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने काशी में अनेक मंदिरों और घाटों का निर्माण कराया। बाद में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने सन 1710 में इसी घाट के महल की छत पर जंतर मंतर वेधशाला का निर्माण कराया, जो आज भी खगोल विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। काशी नगरी में अनेक मंदिर मध्यकालीन आक्रमणों में ध्वस्त हुए और बाद में पुनर्निर्मित किए गए। मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी और औरंगजेब के काल में काशी के मंदिरों को विशेष क्षति पहुंची। वाराही देवी मंदिर भी इन्हीं ऐतिहासिक उतार चढ़ावों का साक्षी रहा है। देवी पुराण, मार्कंडेय पुराण की देवी महात्म्य और मत्स्य पुराण में वाराही देवी और इस शक्तिपीठ का विस्तृत वर्णन मिलता है। मंदिर की वास्तुकला काशी की पारंपरिक मंदिर शैली में है। बाहर से ये मंदिर अत्यंत साधारण दिखता है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा अद्भुत है। मंदिर का निर्माण एक विशेष प्रकार के पत्थर से हुआ है, जो सूर्य की किरणें पड़ने पर चमकने लगता है। मंदिर की दीवारों पर शक्ति यंत्र, मंत्र और तांत्रिक प्रतीकों किए गए हैं। गर्भगृह के समीप एक पवित्र कुंड है, जिसमें मंदिर का प्रतिबिंब अत्यंत मनमोहक दिखता है। मुख्य मंदिर के निकट ही विघ्नेश्वर भैरव का छोटा मंदिर है, जहां माता के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन अनिवार्य माने जाते हैं। शक्तिपीठों की परंपरा है कि शक्ति के दर्शन के बाद भैरव के दर्शन अवश्य करने चाहिए। गर्भगृह में माता वाराही की प्रतिमा वराहमुखी रूप में स्थापित है। माता का मुख सूकर का है और शरीर दिव्य नारी रूप में है। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार माता वाराही की पूजा सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद करनी चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार विशेष पूजा के दिन माने जाते हैं। अष्टमी तिथि और पूर्णिमा को भी विशेष अनुष्ठान होते हैं। पंचमी तिथि माता वाराही की अपनी तिथि है, क्योंकि वे स्वयं पंचमी हैं। माता वाराही को नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, मिठाई और लाल पुष्प अर्पित किए जाते हैं। विशेष अवसरों पर शिराभिषेकम अर्थात दूध से स्नान और कुमकुमार्चना अर्थात कुमकुम से पूजा का विधान है। 5 पवित्र कुंडों में दीपदान करना भी एक प्रमुख परंपरा है। प्रसाद के रूप में भक्तों को मिष्ठान और सिंदूर दिया जाता है। इस शक्तिपीठ से जुड़े प्रमुख उत्सवों में नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है। चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि में 9 दिनों तक विशेष पूजा अर्चना होती है। इसके अलावा वाराही नवरात्रि, जो आषाढ़ मास में जून जुलाई में मनाई जाती है, ये उत्सव विशेष रूप से वाराही देवी की उपासना को समर्पित है। इन 9 रातों में माता को प्रतिदिन अलग अलग अलंकार से सजाया जाता है। रथ यात्रा इस मंदिर का मुख्य उत्सव है। विजयादशमी, दुर्गा पूजा और महाशिवरात्रि में भी विशेष उत्सव मनाए जाते हैं। वाराही जयंती के अवसर पर विस्तृत हवन और अभिषेक का आयोजन होता है। अब बात करते हैं इस शक्तिपीठ से जुड़ी 6 प्रमुख मान्यताओं की। पहली मान्यता यह है कि चूंकि यहाँ माता सती के निचले दांत गिरे थे, इसलिए जो भक्त दांतों, जबड़े या मुख की किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, वे यहाँ माता वाराही की आराधना करके स्वस्थ हो जाते हैं। दांतों का दर्द, मसूड़ों की बीमारी और मुख के रोग माता की कृपा से दूर होते हैं। दूसरी मान्यता यह है कि माता वाराही रात्रि की देवी हैं और वे काशी नगरी की रात्रि में रक्षा करती हैं। इसलिए जो भक्त रात्रि में भय, अनिद्रा या बुरे स्वप्नों से पीड़ित हैं, उन्हें माता के दर्शन से तुरंत राहत मिलती है। तीसरी मान्यता यह है कि माता वाराही भगवान विष्णु के वराह अवतार की शक्ति हैं, जिन्होंने पृथ्वी को समुद्र से बाहर निकाला था। इसलिए भूमि, कृषि और संपत्ति से संबंधित समस्याओं का समाधान यहाँ प्रार्थना करने से होता है। किसान और भूमि से जुड़े व्यवसाय करने वाले लोग यहाँ आकर विशेष लाभ पाते हैं।
चौथी मान्यता यह है कि ये एकमात्र शक्तिपीठ है जहां वैष्णव, शैव और शाक्त तीनों संप्रदाय एक साथ पूजा करते हैं। क्योंकि माता वाराही विष्णु की शक्ति हैं, महारुद्र भैरव शिव का रूप है और माता स्वयं आदि शक्ति हैं, इसलिए यहाँ त्रिगुण शक्ति का लाभ एक साथ मिलता है। पांचवी मान्यता यह है कि गर्भगृह में जो 2 रहस्यमयी छिद्र हैं जहां माता सती के दांत गिरे थे, उनकी गहराई अथाह है और जो भक्त इन छिद्रों के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। छठी मान्यता यह है कि माता वाराही तांत्रिक साधना की सिद्ध देवी हैं और श्री विद्या परंपरा में दंडनायिका के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए मानसिक शक्ति, एकाग्रता, आध्यात्मिक उन्नति और तंत्र विद्या में सिद्धि प्राप्त करने वाले साधक यहाँ आकर विशेष अनुभूति प्राप्त करते हैं। इस शक्तिपीठ से जुड़ी कई चमत्कारिक कथाएं प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि एक बार काशी के एक पुजारी के पुत्र को गंभीर दांत और जबड़े का रोग हो गया। उस समय के वैद्यों ने जवाब दे दिया। पुजारी ने माता वाराही की 21 दिन तक अखंड पूजा की। 21वें दिन उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया और उसके दांत पहले से भी अधिक मजबूत हो गए। एक अन्य कथा के अनुसार एक समय काशी में भयंकर महामारी फैली। रात्रि में लोगों को माता वाराही की दिव्य छाया दिखाई दी जो नगर की गलियों में भ्रमण कर रही थी। उसके बाद से महामारी धीरे धीरे समाप्त हो गई। स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि रात्रि में माता काशी की रक्षा करती हैं। एक और प्राचीन कथा के अनुसार भगवान हनुमान ने मंदिर के समीप स्थित कुंड से 108 नील कमल चुनकर भगवान राम की दुर्गा पूजा के लिए अर्पित किए थे। ऐतिहासिक रूप से भी ये मंदिर अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। मध्यकालीन काल में जब काशी के अनेक मंदिरों को आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया, तब स्थानीय भक्तों ने माता वाराही की मूर्ति को भूमिगत छिपाकर उसकी रक्षा की। यही कारण है कि आज भी माता की मूर्ति भूमि के नीचे स्थापित है। ये भक्तों की अटूट आस्था और साहस का प्रमाण है कि सैकड़ों वर्षों के उतार चढ़ाव के बावजूद ये शक्तिपीठ आज भी जीवित और जागृत है। काशी के इतिहास में अनेक विद्वानों, संतों और तांत्रिक साधकों ने इस स्थान पर साधना की है। कहा जाता है कि यहाँ की रात्रि ऊर्जा इतनी प्रबल है कि तांत्रिक साधक अपनी सिद्धियों को शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। एक अन्य प्रसिद्ध कथा यह है कि एक व्यापारी जिसका समुद्री व्यापार बार बार असफल हो रहा था, उसने माता वाराही की 7 दिन तक अखंड पूजा की। पूजा के बाद उसका व्यापार इतना फला फूला कि वो काशी के सबसे धनी व्यापारियों में गिना जाने लगा। उसने कृतज्ञता में मंदिर के 5 कुंडों का जीर्णोद्धार कराया। एक और कथा के अनुसार एक विधवा माता जिसके पुत्र को अज्ञात रोग लग गया था, उसने माता वाराही के भूमिगत गर्भगृह के सामने रात भर जागकर प्रार्थना की। सुबह होते होते उसके पुत्र का रोग जड़ से समाप्त हो गया। ऐसी अनेक कथाएं स्थानीय लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रचलित हैं। पंचसागर शक्तिपीठ के निकट अनेक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं जो इस यात्रा को और भी समृद्ध बना देते हैं। सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर है जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर निर्मित काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर ने इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल का रूप दे दिया है, जहां अब सीधे गंगा से मंदिर तक जाने का मार्ग बना है। दशाश्वमेध घाट जो मंदिर से पैदल दूरी पर है, वहां प्रतिदिन संध्या काल में 7 पुजारियों द्वारा की जाने वाली गंगा आरती विश्व प्रसिद्ध है। इस आरती में विशाल पंचमुखी दीपों से गंगा माता की आरती की जाती है और हजारों दर्शक नावों में और घाट पर बैठकर इस दिव्य दृश्य का आनंद लेते हैं। विशालाक्षी शक्तिपीठ भी यहाँ से निकट है, जो इस श्रृंखला का 20वां शक्तिपीठ है और जहाँ माता सती के कर्णफूल गिरे थे। इस प्रकार एक ही नगर में 2 शक्तिपीठ होना काशी की विशेष महिमा दर्शाता है। मणिकर्णिका घाट जो मोक्षदायिनी भूमि है, जहां चिता की अग्नि सदियों से अखंड जल रही है, काल भैरव मंदिर जो काशी के कोतवान माने जाते हैं, तुलसी मानस मंदिर जहां रामचरित मानस की चौपाइयां दीवारों पर उकेरी गई हैं और संकट मोचन हनुमान मंदिर भी समीप है। रामनगर किले में स्थित संग्रहालय भी देखने योग्य है। वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर सारनाथ है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और धमेक स्तूप तथा अशोक स्तंभ के अवशेष आज भी मौजूद हैं। वाराणसी पहुंचना अत्यंत सुलभ है। लाल बाग शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंदिर से लगभग 20 किलोमीटर दूर है, जहां से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित देश के सभी प्रमुख शहरों से उड़ानें उपलब्ध हैं।
वाराणसी जंक्शन रेलवे स्टेशन मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर है, जो देश के सभी बड़े शहरों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा है। सड़क मार्ग से प्रयागराज से लगभग 125 किलोमीटर और लखनऊ से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मंदिर तक पहुंचने के लिए अंतिम 500 मीटर से 1 किलोमीटर तक पैदल चलना होता है, क्योंकि काशी की प्राचीन गलियां अत्यंत संकरी हैं और वहां वाहन नहीं जा सकते। इसलिए आरामदायक जूते पहनकर जाना उचित रहता है। वाराणसी में ठहरने के लिए अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। घाटों के निकट कई धर्मशालाएं हैं, जहां अत्यंत कम शुल्क में या निःशुल्क ठहरने की व्यवस्था है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट की धर्मशालाएं भी उपलब्ध हैं, जो साफ सुथरी और सुरक्षित हैं। इसके अलावा गोदौलिया चौक और 80 घाट के निकट अनेक होटल और गेस्ट हाउस हैं, जो प्रत्येक बजट में उपलब्ध हैं। बजट यात्रियों के लिए लाहौरी टोला और बंगाली टोला में किफ़ायती गेस्ट हाउस मिल जाते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए 80 घाट क्षेत्र में अनेक हेरिटेज होटल और बुटीक गेस्ट हाउस भी हैं, जहां गंगा के मनोरम दृश्य के साथ ठहरने की सुविधा उपलब्ध है। अब बात करते हैं काशी के प्रसिद्ध भोजन की। वाराणसी शाकाहारी भोजन का स्वर्ग है। सुबह का नाश्ता बनारसी कचौड़ी सब्जी के बिना अधूरा है। कचौड़ी गली और ठठेरी बाजार में स्थित राम भंडार की कचौड़ी विश्व प्रसिद्ध है। मसालेदार आलू की सब्जी के साथ कुरकुरी दाल की कचौड़ी का स्वाद अविस्मरणीय है। बनारसी चाट यहाँ की विशेषता है, जो मसले हुए आलू, छोले और गोलगप्पे के मिश्रण से बनती है। सबसे अनोखी है टमाटर चाट, जो केवल वाराणसी में मिलती है। इसमें मसले हुए टमाटरों को हींग, गरम मसाला, हरी मिर्च और देसी घी के साथ तैयार किया जाता है। काशी चाट भंडार और दीना चाट भंडार इसके लिए प्रसिद्ध है। बाटी चोखा या लिट्टी चोखा भी यहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है। बनारसी लस्सी हाथ से मथी जाती है, ऊपर रबड़ी और मलाई के साथ मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी जाती है, जो अपने आप में एक पूरा भोजन है। सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक मिलने वाला मलइयो या निमिष बनारस की सबसे अनूठी मिठाई है। ये दूध की महीन झाग होती है, जिसमें केसर और इलायची का स्वाद होता है। और कैसे भूल सकते हैं बनारसी पान को, जो काशी की पहचान है। मगही पत्ते से बना ये पान 6 से 7 घंटे तक धीमी आंच पर पकाया जाता है और गुलाब, केसर, पंचमेवा जैसी अनेक किस्मों में मिलता है। मंदिर का प्रबंधन स्थानीय पुजारी परिवार और काशी के धार्मिक ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार के धार्मिक न्यास विभाग का भी इस पर नियंत्रण है। मंदिर के संचालन में पारंपरिक पुजारी परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि केवल वही गर्भगृह में प्रवेश कर सकते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये पुजारी परिवार माता वाराही की सेवा में समर्पित रहा है और भूमिगत गर्भगृह को खोलने और बंद करने की विशेष विधि केवल इन्हीं को ज्ञात है। मंदिर की व्यवस्था के लिए स्थानीय भक्तों का एक समिति भी सक्रिय है, जो मंदिर के रखरखाव, उत्सवों के आयोजन और दान पुण्य के कार्यों की देखरेख करती है। वर्ष 2025 में मंदिर में कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के विकास के साथ इस क्षेत्र की सड़कें, स्वच्छता और सुरक्षा व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। ऑनलाइन दर्शन बुकिंग की सुविधा अभी सीमित है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर के माध्यम से क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डिजिटल पेमेंट की सुविधा दान पेटी के लिए उपलब्ध है। पर्यावरण और सामाजिक कार्यों की बात करें तो गंगा सफाई अभियान के अंतर्गत मान मंदिर घाट और आसपास के क्षेत्र में प्लास्टिक पर प्रतिबंध लागू है। नमामि गंगे परियोजना के तहत घाटों की सफाई और गंगा जल की शुद्धता के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। मंदिर के ट्रस्ट द्वारा गरीबों को अन्नदान और वस्त्र वितरण का कार्य भी नियमित रूप से किया जाता है। काशी में महिलाओं की भूमिका सदैव से विशेष रही है। बनारसी साड़ी की बुनाई में महिलाओं का योगदान अमूल्य है। बनारसी साड़ी जो विश्व प्रसिद्ध है, उसके रेशमी धागों में काशी की नारी शक्ति बुनी हुई है। एक बनारसी साड़ी बनाने में 15 दिन से लेकर 6 महीने तक का समय लगता है और इसमें सोने चांदी के जरी के धागों का प्रयोग होता है। युवा पीढ़ी के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो एशिया के सबसे बड़े आवासीय विश्वविद्यालयों में से एक है, यहाँ संस्कृत, धर्मशास्त्र और भारतीय संस्कृति के अध्ययन की उत्कृष्ट सुविधा उपलब्ध है। आज के युवा सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से काशी की आध्यात्मिक विरासत को विश्व भर में पहुंचा रहे हैं। काशी के घाटों पर योग और ध्यान के अंतर्राष्ट्रीय शिविर भी आयोजित होते हैं, जो विदेशी पर्यटकों को भारतीय आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। तो मित्रों, ये थी पंचसागर शक्तिपीठ की अद्भुत यात्रा। काशी की प्राचीन गलियों में छिपा ये भूमिगत मंदिर वास्तव में भारत की आध्यात्मिक गहराई का प्रतीक है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा।
अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।